है तो सऊदी अरेबिया और चीन भी आपको कुछ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ जाएं। तो ये क्या बातें, ये भपकियां करते हैं इन लोग। मेरे ख्याल में आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई। करें तो ये पैसा कहाँ गया सारा? तो है हमारे पास 7.5 अरब और 21 अरब के मकरूज है। नहीं, वो तो पता नहीं, ये तो मनफी में है। मनफी में वेलकम टू आवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके फॉरेन रिजर्व $7 बिलियन ही रह गए हैं, जबकि दिसंबर में उन्हें करीब $22 अरब का कर्जा चुकाना है। इसी बीच पाकिस्तान के दोस्त चीन, सऊदी अरब और IMF ने उसे और कर्जा देने से मना कर दिया है। इससे उसका डिफाल्टर होने की संभावना 95% हो गई है। इन सब घटनाओं के मद्देनजर पाकिस्तान मीडिया में यह चर्चा है कि उनका मुल्क अब देर सवेर दिवालिया हो ही जाएगा। आइए इस मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। जय हिंद। है तो सऊदी अरेबिया और चीन भी आपको कुछ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ जाएं। तो ये क्या बातें, ये भपकियां करते हैं इन लोग। मेरे ख्याल में आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेन। वेरी दफा कहा है 1959 में इंडिया ने तमाम बैंक नेशनलाइज किए, आज तक नेशनलाइज है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी जो है वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, तुम अल्ले तल्ले कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ जगहों से कर्जा ले चुका हुआ है। टोटल 12 एवेन्यूज हैं जहां से आप कर्जा लेते हैं। कुछ तो आपको अपने दोस्त यार मुल्क होते हैं वो देते हैं ना, कुछ पेरिस क्लब से कर्जा ले लिया, कुछ फलां बैंकिंग कंसोर्शियम से कर्जा ले लिया, इससे कर्जा ले लिया। अब इस वक्त कोई दरवाजा ऐसा बचा नहीं है कि आप जाके अल्लाह के वास्ते में देना। वो कहते जाओ जाओ, पैसा तुम्हारा वापस करने के काबिल नहीं, तुम्हें गुजरे पैसा। ठीक, अब सूरत हाल ये आ गई है कि IMF का पैसा पड़ा होगा तो वो कहेंगे यार इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, हम दे। सऊदी अरब जैसा बलमुल्क जिसको अब हम यार समझते हैं, दोस्त समझते हैं, जिसके लिए हम जिसके पास भाग के हम जाते हैं, जो हमें रात को 2 बजे पूरी 20 ट्रंक उठा के, पेटियां उठा के इनको लेके जाता है। मैं अपने खानदान के और मरियम नवाज के, मोहतरमा फौत हो गई कलसूम नवाज के, सबके लेके जाता है उनको। उस मुल्क ने भी कहा है $3 बिलियन तुम रख लो, खर्च नहीं करना। ये 7 लाख फिल्म होती थी, हलाली साहब ने देखी होगी, 7 लाख में वो कहता है ये 7 लाख हैं, तुम इसे देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन खर्च नहीं कर सकते। वो $3 बिलियन आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। आपकी हालत यह है कि कोई आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। आपने यूं कश्ती को फेंका है इसके अंदर, समुद्र के अंदर 7 महीनों के तबाह बर्बाद करके रहती है अपने इकोनॉमी। इंटरनेशनल इदारे के, और वो पैसे आप नहीं दे पा रहे। और वो इंटरनेशनल इदारा ऐसा है जिसके साथ आपके सारी एक्सचेंज रेट्स और करेंसीज और क्रेडिट रिस्क और रेटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है। वो होते हैं आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स, जो आपने प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल में आपने पैसे बोरो किए हुए होते हैं। पाकिस्तान ने 3-4 बॉन्ड्स फ्लोट किए हुए। एक लोन है कोई 1 बिलियन के करीब का, वो जो कि अब दिसंबर में मैच्योर होने जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो डिले आई है वो क्यों नहीं हुआ, उसकी 2 वजूहत हैं। आखिरी पहली बात ये कि जो IMF से पैसे आने थे वो अभी तक अगली ट्रांच के वो नहीं आए। तो सऊदी अरेबिया से जो आने थे अभी तक नहीं आए। चाइना का जो लोन डिफरमेंट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसकी कागजी कार्रवाई। वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आने थे फ्लड्स के लिए तो थोड़े से आ गए हैं, मगर बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए आने थे वो नहीं है। सब इंतज़ार में बैठे हैं कि एक दफ़ा स्टेबिलिटी आ जाए फिर पैसे देते हैं। तो ये वो बन गया है कैट एंड माउस कि जी पहले क्या आया, ये चिकन एंड एग वाली बात आ गई। वो कहते हैं स्टेबल करो तो तुम्हें पैसे देने हैं, एक कहते हैं पैसे दो तो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि IMF, आई डोंट केयर अबाउट IMF। इसका मतलब क्या है कि मतलब मुअत्तल हो गए मामला, या कोई टेक्निकल डेडलॉक आ गया दोबारा, या क्या है?
सर उनसे पूछा गया सागदार साहब से, उन्होंने कहा कि आप जो है मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछें कि वो क्या बात तो उधर भी कलीमुल्लाह सब काम मिफ्ता इस्माइल से पूछें जाके। तो मिफ्ता इस्माइल, ओ भाई ये इनके पास कोई प्लान ना इनके पास है, ठीक है ना, मईशत का मसला। यानी आप ये देखें कि 3 अरब सऊदी अरब के हो गए, दोबारा काउंटिंग करते हैं, 2 अरब हो गए यूएई के, ठीक है, 5 चाइना के 3 अरब हो गए, 8। अच्छा फिर चाइना से जो कर्जा लिया हमने 4.9 पे, तो वो हो गए 3 अरब, 8 में 3 जोड़े तो ये हो गए 11। उसके बाद 5 अरब हमने लोगों के, ये जो पब्लिक ये यहाँ से जो हैं बैंकों में लोगों के डॉलर अकाउंट से वो स्वैप किए हुए, अच्छा ये हो गए कितने, 5 अरब, इसमें 16। अच्छा उसके बाद आईएमएफ से हमने 7 अरब का किया था ना, ये 6 अरब का किया था, तो उसमें 1 अरब रह गया, बाकी तो दे दिए उन्होंने। हाँ। तो 6 अरब उनके हैं, तो वो ऐड करें इसमें, वो ऐड करें तो ये पैसा कहाँ गया सारा, तो है हमारे पास 7.5 अरब और 21 अरब के मकरूज है। नहीं वो तो पता नहीं, ये तो मनफी में है, मनफी में है, बिल्कुल है। ये तो देखे ना, पता नहीं ये कर्जा, ये पैसे, यानी आप देखें तो सऊदी अरब ने कहा था पैसों को टच नहीं करना, 3 अरब रख लो, चाइना ने कहा था टच नहीं करना, 3 अरब रख लो, उसमें से 50 सुने ना 3 तो ये हो गए, 2 गए यूएई के। तो बात ये है कि ये तो हम उसमें से भी 50 करोड़ खा गए, फिर उनसे कर्जा लिए चाइना से, वो भी खा गए उसमें से भी, फिर उसके बाद जो है वो आईएमएफ का पैसा किधर गया वो भी खा गए। आईएमएफ ने मुअत्तल कर दिए, ये टेक्निकली तो इस वक्त मुअत्तल है ना।